नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया कि भैया डिप्रेशन शांभवी महामुद्रा से ठीक हो सकता है क्या? मैं डिप्रेशन से गुज़र रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ शांभवी एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, बट मैं फिर से उनके मैसेज के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी एक भाई जी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में मेंशन भी किया था। देवी की ग्रेस की वजह से उनके साथ जो उनके ऊपर उनकी वाइफ ने फॉल्स चार्जेस लगाए थे, देवी की कृपा की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बदलने लगी हैं। उनका ही मुझे मैसेज आया था कि वो डॉक्टर है प्रोफेशन से। ओके, डॉक्टर है वो, इस चीज़ को समझना। वो डॉक्टर है और वो बोल रहे थे कि जब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन लगाए तो वो डिप्रेशन की स्टेज 3 तक पहुंच गए थे। ओके, स्टेज 3 तक पहुंच गए थे। तो उन्होंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली और वो कहते हैं कि विदाउट एनी मेडिकेशन वो उस डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ गए, स्टेज 3। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना, स्टेज 3 पर वो पहुंच चुके थे शांभवी महामुद्रा बिना मेडिकेशन के। मेडिकेशन में मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में सुन चुका हूँ जो लोग डिप्रेशन की स्टेट्स में पहुंच जाते हैं और मेडिकेशन लेते हैं। वो मेडिकेशन में उनको ना ड्रग्स दिए जाते हैं जिनसे उनको या तो नींद आएगी या उनका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा। एक्चुअली ये किया क्यों जा रहा है, आप इस चीज़ को भी समझना। जो लोग इन स्टेट से गुजर रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका पेपर ख़राब हो गया, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, या उनके पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बातें कह दी, दोस्त से कुछ लड़ाई हो गई तो डिप्रेशन में जाने लगे। ये है, बताऊँ क्या, हमारे जो थॉट्स हैं ना, ये थॉट्स बहुत ही तेज़ी से हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, या फिर कुछ ऐसा कहें कि हमारे थॉट्स में हम खुद ही फंस जाते हैं। एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसको पकड़ के हम मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो जो ये मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, इससे ये आपको आपके माइंड को बंद कर देंगे, सोचने ही नहीं देंगे। जब आप सोओगे, आपका माइंड का एक हिस्सा सोने लगेगा, ब्रेन का एक हिस्सा सोने लगेगा, तो आप सोच नहीं पाओगे। और उन लोगों की ये जो एक्चुअली मैं किसी के साथ गया था जो डिप्रेसिव स्टेट्स में था, माई मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी उसको, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ड्रग्स में रखना पड़ेगा। तो मैंने पूछा उनसे कि ड्रग्स का मतलब क्या है, कि आप इनके दिमाग को सुन्न करोगे, क्या करोगे? तो उन्होंने यही बोला कि इसके दिमाग को सुन्न करना पड़ेगा। दिमाग को सुन्न करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर डिप्रेशन। ओके, माइंड से दूरी बनाना है हम लोगों को, अगर आपको इन स्टेट से बाहर आना है। या फिर आप कुछ इस तरीके से कहें कि हमें हमारे अगर अंदर एनर्जी लेवल्स राइज होने लगे तो होता क्या है कि जो ये डिप्रेसिव स्टेट्स होती है ना, इसमें हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो गए हैं और वो जो दुख है इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं। कुछ इस तरीके की स्टेट्स में इंसान पहुंच जाता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर एनर्जीज जो है वो फ्लो अच्छे से करे, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है एक फिजिकल शरीर होता है, या फिजिकल बॉडी होती है जो हमें दिख रही है। दूसरी होती है एक मेंटल बॉडी जिसे हम माइंड कहते हैं, ब्रेन नहीं, माइंड। ओके, और एक और बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी। तो ये जो एनर्जी बॉडी है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एनर्जी बॉडी जिसे हम ऊर्जा शरीर भी कहते हैं हिंदी में, और इसको ही बताया जाता है कि ये जो ऊर्जा शरीर है इसमें नाड़ियाँ होती हैं जिनके थ्रू एनर्जी फ्लो करती है। जैसे हमारे नसों के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, उसी तरीके से नाड़ियों के थ्रू एनर्जी फ्लो करती है। आपने सुना होगा भारतवर्ष में नाड़ी वैद्य होते हैं, वो इंसान की नाड़ी को देख कर बता देते हैं कि इसको आने वाले कुछ सालों में कौन सी बीमारी लग सकती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जो करी जा सकती है, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि अगर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो अनेकों बीमारियां जो हमने मेंटल लेवल पे खुद को लगाई हुई थी वो बहुत आसानी से गायब हो सकती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप खुश होते हो तो उस समय देखना कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होगा, और अगर आप खुश नहीं हो तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। एक डिप्रेसिव व्यक्ति, एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, उसकी आप हालत देखना, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब आप कोई
क्रिया करते हैं, जैसे शांभवी महामुद्रा क्रिया। इस शांभवी महामुद्रा क्रिया से होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो फ्लो करने लगती है। जब वो फ्लो करेगी तो आप जिस भी अवस्था में फंसे हुए हो उस अवस्था से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेंटल थॉट है ना, ये थॉट्स है, ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है। जो व्यक्ति, मैं अपनी बात बताता हूँ कि अगर हम कभी गुस्से में होते हैं, पहले की अगर मैं बात बताऊँ, जब मैं गुस्से में होता था या कुछ भी मेरे को हल्की सी चोट लग गई तो इस चोट को मैं ऐसे देखता था और मुझे लगता था कि पूरी पब्लिक मुझको अटेंशन पे करे। ऐसा ही होता है, अगर आप पब्लिक में निकल रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन के गए तो आपको लगता है कि पूरी पब्लिक आपको देख रही है, आपके बारे में क्या सोच रही होगी। तो जब हम ये डिप्रेसिव स्टेट्स में जाते हैं तो इस समय पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर जो है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा असल में नहीं होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरफ देख रहे होंगे। तो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी और मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति अनसक्सेसफुल होता है, किसी बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो फिर उसके अंदर उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो है परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को साइड रख दोगे तो देखना आपके शरीर में सारी की सारी चीज़ें उसी तरह से फंक्शन कर रही हैं जिस तरीके से वो पहले फंक्शन कर रही थी। आप सांस ले रहे हो, आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, लीवर वैसा ही फंक्शन कर रहा है, सारी चीज़ें वैसा ही फंक्शन कर रही हैं। बट एक ही चीज़ खराब हो गई है, वो है थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस को सद्गुरु कहते हैं कि अगर ये थॉट प्रोसेस बताओ कैसा है, मेंटल डायरिया है। अगर आप गंदा खाना खाते हो तो आपको डायरिया हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप थॉट प्रोसेस, अगर गलत तरीके के थॉट्स, गलत तरीके की चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे और उनसे आइडेंटिफाई हो जाओगे, आप ये सोचोगे कि जो आप सोच रहे हो वही आप हो। इस चीज़ को समझना, जो आप सोच रहे हो वही आप हो, तब यहीं पर गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप दुखी हो, मैं दुख हूँ, बस खत्म हो गई, यहीं से कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। सोचने लगे सोचने लगे सोचने लगे, और फिर ये रुकेगा नहीं, माइंड रुकता नहीं है, एक के बाद 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 एक थॉट लेकर आता है। तभी तो पूरी दुनिया में आप देखोगे कि आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगल बगल वाले जो लोग हैं, अगर एक के घर से एक या दो पत्ते उड़ के दूसरे के घर के आगे चले गए या घर के अंदर घुस गए तो दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि इसके यहाँ से कचरा मेरे घर की तरफ कैसे आ गया। ये केवल थॉट है और यही थॉट अब लड़ाई करवाएगा। इसी थॉट को एक व्यक्ति जो है डील नहीं कर पा रहा है। उसके माइंड ने देखो उसे कहाँ फंसाया कि बगल से जो पत्ता है वो उड़ के आ गया, वो पत्ता उसका है, किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पर वो पेड़ पे लगा हुआ था पत्ता, वो पेड़ उसके घर में उगा हुआ है, उस पेड़ से ऑक्सीजन भी निकल रही होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका माइंड आपको कहाँ फंसा लेगा, आप इस चीज़ को समझना, क्योंकि आपने अपने आप को इस शरीर के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। और जिन जगह आप रह रहे हो उससे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। जब एक व्यक्ति जवान होता है तो उसे लगता है कि ये शरीर वो है, और जब वो बुढ़ा हो जाता है ना, तब उसको पता चलता है ये शरीर वो नहीं था, कुछ और, वो कुछ और है, शरीर नहीं है। तो आप भी इस समय अपने थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा चिपक चुके हो। तो उस चिपकने की वजह से ना हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इस चीज़ को समझना, डिप्रेसिव स्टेट्स में आप इसलिए ही जाओगे। बहुत सारे लोग देखो कि बहुत सारे लोगों को लगता है, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अगर मान लो किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ओके, तो अब उस घर के जो भी लोग हैं वो किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच जाएगा और वो उस दुख से बाहर निकलने में पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा। बट इसने ये नहीं सोचा, इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा, जिस समय पर वो पैदा हुआ होगा उसी समय पर उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है कि उसकी डेथ कभी ना कभी होगी।
आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो। जब जब आप सच्चाई से दूर भागोगे तब तब आप डिप्रेसिव स्टेट में जाओगे या दुख का भागीदार बनोगे। तो जो शांभवी महामुद्रा है ना, वो आपको जो है सच्चाई से परिचित कराएगी। और सच्चाई यही है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, और ना ही ये मन है, ना ही ये थॉट प्रोसेस है, और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शांभवी महामुद्रा एक क्रिया है। सद्गुरु कहते हैं कि क्रिया योगा में ना कोई भी टीचिंग नहीं होती, कोई भी टीचिंग या उपदेश नहीं दिए जाएंगे आपको। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया, वरना इसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। क्रिया योगा जो है, क्रिया योगा आपके एनर्जीज पर काम करता है। जब आपकी एनर्जीज राइज होती हैं तो आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। इस चीज़ को समझना, जब आपकी एनर्जीज राइज होती हैं तब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। जब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप देखोगे कि जो चीज़ें सत्य नहीं थी आप उनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। झूठ वाली जो चीज़ें हैं उनसे आप कहीं दूर आ जाओगे। आपके माइंड में एक थॉट उठा, आपको पता चल जाएगा कि अबे ये तो थॉट उठा है, थॉट है, आप नहीं हो वो जस्ट एक थॉट है, एक थॉट उठा, ठीक है, इतना पता चल गया, बस हो गया, यही तो कहानी खत्म हो गई। डिप्रेशन नाम तो चीज़ ही नहीं है कुछ भी। आप उस थॉट के साथ एसोसिएट मत हो। बट ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है जितनी मैं आसानी से यहाँ पर भी ये बोल रहा हूँ, पर होता है ऐसा ही है, ऐसा ही होना है। ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं देख भी रहा हूँ। तो शांभवी महामुद्रा से होगा क्या, आपके शरीर में एनर्जीज राइज होंगी। जब एनर्जीज राइज होंगी तो फिर आपकी अवेयरनेस इंक्रीज करेगी, और जब अवेयरनेस इंक्रीज करेगी तो ये चुटर पुटर चीज़ें हैं डिप्रेशन। एक लड़का मुझे मिला था जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा था। बाइपोलर, 2 पर्सनैलिटी है उसके अंदर, ऐसा वो मेरे को बता रहा था, 2 पर्सनैलिटी से फील होती थी। डॉक्टर ने उनको 3 या 4 साल दवाई दी और वो बेचारा बोल रहा था कि भाई मेरे 4 साल ज़िंदगी के ना नशे में गुजर गए। नींद आती थी या मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था। लेकिन दिमाग सुन्न करके आप माइंड के थॉट प्रोसेस को नहीं रोक सकते, रोक ही नहीं सकती। ये तो भागने वाली बात हो गई, भागने वाली बात हो गई। आंख बंद कर रहे हो, सामने चीज़ है लेकिन आप आंख बंद कर रहे हो कि नहीं भाई नहीं है। ये बात नहीं होती है कि कबूतर को बिल्ली मारने के लिए आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली तो मार के चली जाएगी, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आप कभी बाहर नहीं निकलोगे। पर वो लड़का बता रहा था कि उसने फिर शिवांग साधना करी, शिवांग के बाद उसने शांभवी महामुद्रा करी। आपको मैं शिवांग साधना करने के लिए नहीं बोलूँगा, शांभवी महामुद्रा बहुत ज़बरदस्त टूल है। और ये चुटुर पुटुर बोल रहा हूँ मैं, ये डिप्रेशन वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी। एक लेडी मुझको मिली थी केदारनाथ के ट्रैक पर। अब आप कहोगे कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, इतने सारे लोग मुझे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसलिए मिल रहे हैं ताकि मैं आपके सामने आपको आके बता सकूं। उनके साथ फ़ोटो भी, अगर मैं फ़ोटो भी क्लिक करके ले आऊँ तो आप तभी भी कहोगे कि ये तो झूठी फ़ोटो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर मैं उनको वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ तभी भी आप कह सकते हो कि झूठा है, पर झूठ नहीं है। वो लोग जो सेम प्रैक्टिसेस करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो मेरे को मिली, उन्होंने बताया कैसे मिली थी। हमने ना एक स्पीकर लेके गया हुआ था मैं, स्पीकर पे मैंने शंभू चैंट चलाई हुई थी, योग योगेश्वराय चैंट चलाई हुई थी। तो वो लोगों ने योग योगेश्वराय चैंट सुनी और फिर हमारी बात स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो इनर इंजीनियरिंग तक किस प्रकार से गई और शांभवी महामुद्रा में उन्होंने दीक्षा ली। उससे पहले डॉक्टर ने उनको बताया था कि जो उनके लंग्स है ना वो 70% डैमेज हो चुके थे और उनके पास अब 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर के पास भी वो लेडी गई थी, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी यही बोला था कि 3 से 4 महीने में जो है आपके जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे और आपका टाइम ज़्यादा नहीं है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया। तो यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने शांभवी महामुद्रा सीखी तो उसके बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, जो लंग्स उनके डैमेज हुए थे। लंग्स डैमेज कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों को कफ की दिक्कत होती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है, इनके लंग्स में दिक्कत होती है। तो वो बोलती है कि उसके बाद शांभवी महामुद्रा सीखने के बाद
वो 2 बार केदारनाथ का ट्रैक कर चुकी हैं, 2 बार, ठीक है, पैदल चल के। ये ट्रैकिंग पैदल चल के करी उन्होंने, घोड़े या खच्चर पे नहीं बैठे। तो 2 बार 2 बार केदारनाथ का ट्रैक कर लिया। 23 या 24 किलोमीटर का ट्रैक है, अच्छे खासे लोग बोल जाते हैं। सो फिर उन्होंने, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये है, सदगुरु कहते हैं ना कि योगा से ना, योगा करने से आप जो है अपनी डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हो। जन्म पत्री कह रही है कि योर टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, बट उन्होंने योगिक क्रिया करी और वो, सदगुरु कहते हैं ना कि शांभवी एक मेथड है डिवाइन को इनवाइट करने का, इनविटेशन टू द डिवाइन। तो जब आप शांभवी महामुद्रा कर रहे हो तो आप ग्रेस या फिर कृपा को प्राप्त होते हो, और वही जो कृपा है ना, ये फिर इन सब चीज़ों से आपको दूर ले जाती है। जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप बाहर बहुत आसानी से आ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ सकते हो, बट आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। किसी को कम एफ़र्ट करना पड़ता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। बट अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो, तो आपको इतनी बात तो समझ आती होगी कि भैया हमको शांभवी करने में थोड़ा सा एफ़र्ट डालना है। किसी को 1 महीने में फ़र्क दिख जाएगा, किसी को 6 महीने लग जाएंगे, बट मैं लिख कर दे रहा हूँ, शांभवी महामुद्रा मैजिकली काम करती है, मैजिकली। मैं आपको एक मेरा खुद का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि दोस्तों ना, मेरे सिर पे एक बार चोट लगी थी पीछे, और उस चोट लगने की वजह से अगर मैं कभी खाना ढंग से नहीं खाता हूँ, या अगर मेरी बॉडी में कुछ कमजोरी आ गई है, तो मेरे ना जबड़े में दर्द होता था और सिर में भी ना बहुत दर्द होता था, झन झन जैसी फीलिंग आती थी। और जब मैं पैदल चलता था, और अगर चप्पल अच्छी क्वालिटी के नहीं है या शूज़ अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो मेरे चलने की वजह से मेरे को झटका आता था, वो मेरे सिर पे फील होता था। लेकिन मैंने जब से शांभवी महामुद्रा करनी स्टार्ट करी, तो धीरे 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 वो चीज़ गायब हो गई। शांभवी महामुद्रा से आपका माइग्रेन भी ठीक हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, माइग्रेन हो गया, ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई, कफ की दिक्कत हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं, बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। और एक्चुअल होता क्या है ना कि हमारे शरीर में जो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, वो है प्राण। और जो प्राण है, अगर उनका फ्लो अच्छे से नहीं होगा, उसका फ्लो अच्छे से नहीं होगा आपके अंदर, तो फिर आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाओगे। हेल्दी लाइफ दोनों तरीके से, फिजिकली भी और मेंटली भी। जब हम सांस लेते हैं, इसको हिंदी में प्राण वायु बोला जाता है। इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर प्राणों का सर्कुलेशन हो रहा है। तो जब आप शांभवी कर रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर प्राण ही फ्लो करेंगे। इसीलिए भारतवर्ष में प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है। कहीं और पे आपको ऐसा वर्ड सुनने को ही नहीं मिलेगा, सुनने को ही नहीं मिलने वाला है। और जो शांभवी महामुद्रा है, उसमें प्राणायाम का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों को जो बीमारियां वगैरह है ना, ये लोगों की ठीक होती है। छोटा सा पार्ट उसमें प्राणायाम का है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सदगुरु कहते हैं कि मैंने पढ़ा है कि जो शांभवी महामुद्रा है, ये आपकी ब्लिस बॉडी को टच करने का एक माध्यम है। अब ब्लिस बॉडी को टच करने का, ब्लिस बॉडी मुझे पता नहीं है कि क्या होती है, पर जब आप शांभवी महामुद्रा करते हो तो आप आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हो। आनंद की अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं अनेकों वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो मज़ा व्यक्ति को गांजा पी के आ सकता है ना, उससे ज़्यादा मज़ा शांभवी महामुद्रा करके आता है। बट दोनों में फ़र्क बताओ क्या है? शांभवी महामुद्रा करके आप टोटली अवेयर रहते हो, और गांजा पी के आप अवेयर नहीं रहोगे। वीड कुछ भी नशा करके आप अवेयर नहीं रह सकते। सो शांभवी महामुद्रा आप लोगों के लिए वरदान है, वो वरदान जिसके लिए आपने कोई भी तपस्या नहीं करी है। मैं आप लोगों से हमेशा ये कह रहा हूँ, हमने कुछ भी तपस्या नहीं करी है, जो हमें शांभवी महामुद्रा इतनी आसानी से मिल रही है। बस हमारा बस एक ही मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य है, या सौभाग्य ही बोलूँगा कि हमने उस एरा में जन्म लिया जब सदगुरु है। शांभवी महामुद्रा उनके अलावा कोई भी पब्लिकली नहीं दे रहा है। और आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी जो है एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। अभी मैंने किसी क्रिकेटर का
एक्सपीरियंस सुना है शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस का। तो दोस्तों शांभवी महामुद्रा सीखे जिनको भी ये मेंटल परेशानियां हैं, और शुरुआत आप मेंटल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए करोगे, बट फिर धीरे 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 आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल दोगे। ठीक है, तो दोस्तों किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। ओके, बट मैं हर किसी से यही कहूँगा कि साधना इज़ दी सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। एवरीथिंग। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनके पास सॉल्यूशन लेने के लिए जाते हैं ना। वो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में साधना करी है। तो आप भले दूसरों को सॉल्यूशन ना दे पाओ, पर अपने लिए तो सॉल्यूशन निकालो जो साधना आपको दी जा रही है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।